इसमें आगे की स्लाइड में कोलैबोरेट में दिखाने एक हो रहा है और 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 हाँ कोलैबोरेट यहाँ टीम वर्क है। Here you can see दही हांडी का जो मुंबई में बहुत ज्यादा चलता है। You can see goal variable to all। यहाँ पर संघ अध्यक्ष से लेकर के संघ का सदस्य they know their goal, each one knows means और it is visible to all हमें क्या करना है। Then trust in teammates, सबसे नीचे और सबसे ऊपर बैठने वाला उन सबको मालूम है कि मेरा भाई मेरा गुरु भाई मेरी रक्षा करने वाला ट्रस्ट। थर्ड इज नॉट फियर फेलियर। अगर हम कभी उसको नहीं चल सके 8:30 बजे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे यहाँ पर लेक्चर है, नहीं हुआ हमारे गुरु भाई तैयार कर देंगे। दिस इज बेसिकली हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हम कोई भी परिस्थिति में हम निर्णय करने की क्षमता 1 मिनट की उत्तेजित नहीं होकर के हम इस तरह की चीजों को सामना करते हैं। बैक टू द स्लाइड कोलैबोरेट। ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ स्किल मैंने जिस तरह से बताया है, हमारे आगमों में निर्जन जीवन का साथ उनको बढ़ने का तभी अक्सर भगवान ने महसी कृपा करती है। और मैं महसी कृपा इसलिए बोल रहा हूँ कल हम सबके लिए क्यों जब हमने अपनी भावना रखी तो आचार्य बोलने प्रोफेशनल से ये एक फरमाया कि आप 5 गाथा 10वें तारीख की याद करिए। और आचार्य भगवान ने खुद ने कहा आप देखिए महापुरुष का चिंतन कहाँ बसता है। वो ये नहीं बोलते कि मेरे पास में आकर के बैठिए मेरे को पूछिए मेरे चरण स्पर्श करिए, मगर वो चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसे आगे, हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आए, हमारे जीवन में सर्वांगीण विकास कैसे आए। तो उन्होंने तत्परता से जब अपनी भावना रखी उसी तत्परता से उन्होंने अपना पूरा जीवन उड़ेल दिया। और 5 गाथा सही मायने में 10वें कालिक सबसे बड़ा ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 5 गाथा को अगर जीवन में उतार लिया तो ऐसे ही अपने तो जीवन की नैया पार हो जाएगी। आगे कम्युनिकेशन, यहाँ पर हम कम्युनिकेशन करना सीखते हैं, संवाद सीखते हैं संघ में, क्योंकि सहनशीलता हमें सिखाती है यहाँ किस तरह से बात करना, बड़े से बड़े व्यक्ति से मिलने का, छोटे से छोटे व्यक्ति के मिलने का। और सबसे बड़ी बात है संघ एक जाजम पर बैठता है, यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। ये भावना केवल संघ में ही हो सकती, दिन शासन में ही हो सकती है, जहां कोई बड़ा से बड़ा अरबपति और छोटा से छोटा, क्यों? क्योंकि श्रावण तो सबसे बड़ा पद है। आचार्य श्री नानालाल महाराज साहब ने शायद कहीं प्रश्न किया या उन्होंने फरमाया कि सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो उन्होंने यही फरमाया कि श्रावण तो सबसे बड़ा पद है। तो हमें श्रावण की ले जाने वाला, श्रावण की ओर ले जाने वाला ये संघ है, ये जन शासन। दूसरा है हाउ टू कम्युनिकेट। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वी लिसन नॉट टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिएक्ट। हम पूरी बात कभी किसी की सुनते नहीं। हमें अपने आप को सिखाने का जो प्लेटफॉर्म देता है, ये संघ देता है कि सुने पहले सभी बात, नो रिएक्शन एट ऑल। और जो ताजमहल का जो उदाहरण है वो ये कहता है कि हम कम्युनिकेट कैसे करें। जब ताजमहल बन रहा था तब एक भाई वहां से गुजर रहा, एक भाई को पूछा क्या कर रहे हो, बोले मैं पत्थर और मिट्टी उठा रहा। दूसरे को पूछा गया क्या कर रहे हो, बोले कुछ डिजाइन दिया है उसको मैं रंग रोगन के माध्यम से ठीक कर रहा हूं। अगर तीसरे व्यक्ति को पूछा गया क्या कर रहे हो भाई, तो उसने कहा कि मैं ताजमहल बना रहा हूं। अपनी मन की भावना एंड रिजल्ट दैट शुड बी इन योर माइंड। और यही होलिस्टिक डेवलपमेंट रहता है कि हम एंड रिजल्ट हमारे माइंड में रखें, किस तरह से हम उन चीजों को रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे को क्या करना है,
किसी प्रोफेशनल फोरम में भी हमने देखा कि कब क्या प्रोग्राम है, कैसे है, कहां है। दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन अगर सिखाता है तो ये संघ सिखाता है, ये जिन शासन सिखाता है। पहले एटलीस्ट परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति या वस्तु, ये संघ है, ये गुरु है। गुरु के चरणों में कहते हैं कि गुरु एक वो प्रकाश स्तंभ है जो हमें प्रकाश के साथ में प्रेरणा देता है। गुरु हमें केवल मार्ग ही नहीं दिखाता है, मंजिल पर भी पहुंचाता है। गुरु प्रेरणा के साथ में सद्भाव सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है, जीवन का बहुत उत्साह और उमंग सिखाता है जो शायद हमें कहीं मिल नहीं पाता। पवित्रता का प्रवाह है, गुरु है। नैतिकता का निर्वाह है, वो गुरु है। और पवित्रता और नैतिकता अगर किसी के जीवन में है, कहीं किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पैदा होते हैं, वो बुरा। एटलीस्ट में चिंता नहीं, चिंतन करें कि हमें सिखाता है। तो 18 घंटे से किस तरह से काम करते हैं उसने बताया कि मेरे को चिंता करने का समय, चिंतन से ही, प्लानिंग से ही, विजन से ही, एग्जीक्यूशन से ही वो अपने आप आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो संघ हमें सिखाता है और द थिंग्स इन बेटर वे एंड बी एनेबलर फॉर चेंज। बेसिकली अगर हम देखेंगे संघ में जिस तरह से चेंज आए, महापुरुषों का निर्णय हम देखते थे पहले, आज के 20 साल पहले, तब प्रवचन जब होता था तो शायद आगे 5-10 व्यक्ति सामायिक में रहते थे और प्रॉपर सामायिक की प्रेस में रहते थे। आज शायद 5% पब्लिक बिना सामायिक की प्रेस। ये होता है चेंज, ये होता है संघ में लाने का आत्मविश्वास। अगर आप चेंज लाना चाहते हो तो जरूर वो चेंज को उसमें परिभाषित कर सकते हैं, कहीं न कहीं अपनी जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने एक चीज बीच में भी ये कहा था, जहां पर आप किस तरह से जान सकते हो, पेशा हमें जुनून सिखाता है, कुछ करने की लगन सिखाता है। ये आज का प्रोग्राम हम देख रहे हैं 2 दिन का, इसके पीछे अगर जुनून नहीं है तो नहीं हो सकता। ये जुनून हमें संघ सिखाता है, संघ में कुछ देने की भावना सिखाती। कल भी कुछ भाइयों से बात हो रही थी, बहुत अच्छा से संग्राम, उनका चेहरे पर देख करके ऐसा लगता है कि उन्होंने किस तरह से ये एक दिन के सेशन को अपने जीवन में उतारा है कि आगे की आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे सकते हैं। ये उनके मन में भावना है। ये कौन सिखा रहा था? ये सेशन, मगर ये करने का जुनून यहां तक लेके आए। ये जुनून एसपीएफ के माइंड में आया, उनकी लीड टीम के माइंड में आया, उसको कैसे करना, किस तरह से करना। और जैसे बोला था कि किस तरह से परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट है। 3 तारीख को वर्षा जी का फोन आया था, बहुत गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया? बोले 6 तारीख को मंगलम का बैंकेट हॉल अवेलेबल है। हमने 1 मिनट डिस्कशन किया, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ का सॉल्यूशन यहाँ की टीम ने निकाला, उसको सपोर्ट किया आप लोगों ने, तो वहां से यहाँ आए। ये होता है संघ में होलिस्टिक डेवलपमेंट, सपोर्ट टू एनी गुड वर्क। ये हमें सिखाता है। हमारे सामने एक उदाहरण अगर हमें देंगे तो कितने ही उदाहरणों से जीवन भरा हुआ है, हमें उसको एक चुनना है और हमारे जीवन में उस खुशबू फैलाते हुए जाना है। क्योंकि जो हमने जो पहले जो चित्र बताया था कि संघ एक गुलदस्ता के समान है, पदाधिकारी फूल है, मगर उसकी खुशबू अगर आती है तो कर्मण्यता से आती है, प्रत्येक सदस्य के कार्य से हुआ। ये सबसे बड़ा जीवन में हम क्या दे सकते हैं। हमारा चाहे 1 सेकंड दे, 1 मिनट दे, मगर हम हमारी कैपेसिटी को किस तरह से उड़ेल सकते हैं। यहाँ से जो मिलता है उसको हम किस तरह से खुशबू से फैलाएं। पल पल की जिंदगी है। मैंने 1 मिनट का यहाँ पर
स्लाइड आपके सामने रखने का प्रयास किया है। हमारा जीवन जैसे बताया, इधर हमारा भाव होता है, उधर कर्म का इंप्रेशन कब जाता है। हम किस तरह से अपने जीवन को निर्मलता से, किस तरह से विनयता से, किस तरह से सहनशीलता से, किस तरह से हमें सेवा का भाव हमें आगे बढ़ाने का प्रारंभ करें, किस तरह से गुरु के चरणों में बैठ करके अपनी एक एक क्वालिटी को निखारें, किस तरह से महापुरुष जो प्रोत्साहन कर रहे हैं उनके गुरु को देख करके हम अपने गुरु का किस तरह से विकास करें। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि हमारे गुरु हैं, इसके लिए नहीं कह रहा हूं हमारा साधुवार किसी है, पर सही मायने में बहुत बड़ी एसेट्स है हमारे साथ। ये हमारा परम कर्तव्य है कि उस एसेट्स का हम किस तरह से सुनियोजन करें हमारे जीवन में। भगवान महावीर स्वामी ने तो एक हीरे और मोती यहाँ पर हमारे लिए भेजे, मगर वो हीरे और मोती कोहिनूर हीरो को हम किस तरह से हमारे जीवन को प्रकाशित करें, ये हमारे पर निर्भर करता है। तभी हम सही मायने में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के कुछ स्टेप को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इसका साउंड चले, साउंड आएगा, इसका साउंड है।